नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमर सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, जो आज की वीडियो है वो श्रृंखला जो आपके क्वेश्चंस की यानी संख्या पद्धति की चल रही है, उसी पे आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो ऐसे प्रश्न हैं कि आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। तो देखिए, बिना वक्त गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न क्या कहता है, तीन धनात्मक, वो भी कौन सी, क्रमागत धनात्मक संख्याओं का योग 45 है, ठीक मध्य वाली संख्या होगी 13, 14, 15 या 16। तो देखिए, आपसे जब भी पूछा जाए क्या, ठीक मध्य वाली संख्या, ठीक मध्य वाली संख्या, तो आपको याद रखना है योग बटे n। अब जहां n जो होगा वो हमेशा एक विषम संख्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आप तभी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ क्या पूछा, तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं का योग 45 है, ठीक मध्य वाली संख्या होगी। अगर यहाँ पे ये जो n है वो विषम है, ऑड है, तो आप लगा सकते हैं ठीक मध्य वाली संख्या बराबर योग बटे n। अब योग अपने पास कितना है, 45 है, n कितना है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि ठीक बीच वाली संख्या होगी आपकी 15। संख्या 2 है, प्रश्न कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, ठीक मध्य वाली संख्या है। यहां क्या कह रहे हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है आपको 140, और इस स्थिति में भी ठीक बीच वाली संख्या पूछी गई है। ऐसे समझ लीजिए A B C D और E, ये 5 संख्याएं हमारे पास, ऐसा समझ के चलो ये सम है, तो इनका योग दे रखा है, यानी इनको हम जोड़े तो आएगा 140। अब इस तरीके से करेंगे तो जो बीच वाली हो गई क्या, C, ये निकालना है हमें। तो ठीक वही जो पिछले में लगाया जाता है, चाहे क्रमागत संख्याएं पूछी जाए, चाहे विषम संख्याएं पूछी जाए या सम संख्याएं पूछी जाए, यदि आपका n कैसा है, ऑड है, विषम है, तो आप यही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। क्या लिख करेंगे, ठीक मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या बराबर होगा योग बटे n। अब योग कितना अपने पास, 140 बटे n कितना है, 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 4 बचे 5 अट्ठे 40, कितना आया 28। और देखिए 28 कैसी संख्या है, सम है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 225 है, सबसे बड़ी संख्या है 41, 47, 45 या 49। तो देखिए इन ऑप्शंस के हिसाब से ये गलत है, पीडीएफ मिस्टेक है, यहाँ 245 होना चाहिए, ये तब सही होगा। अभी मैंने आपको पिछले सवालों में बताया भी था क्लियर करके कि चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या होगा, चाहे क्रमागत संख्या हो, लेकिन संख्याओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, अर्थात विषम होनी चाहिए, तब आप लगा सकते हैं। अब ये कैसे बताएं हम कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए पहले आप ठीक मध्य वाली संख्या निकाल लीजिए। तो ठीक मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या क्या होगी, योग बटे n। अब हमारे पास योग कितना है, 245 है, 245 है, और n कितना है, 7 है, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से करेंगे, 7 या 21 और 7 पंजे 35। अब ये 35 आंसर नहीं है, ये से अब समझ लीजिए यहां से बारीकी से, अगर हमारे पास एक संख्या है 7 है, ऐसे मान लो A B C D E F और G, ये 7 संख्याएं हैं और ये विषम है, ऐसा मान लिया, तो बीच वाली कौन सी है, 3 इधर से काट दो, 3 इधर से, ये हो गया हमारे पास D। तो इसका मतलब जो D है वो तो हो गया 35। हमसे पूछा बीच वाला नहीं है, इस बार हमसे सबसे बड़ा पूछा गया है। तो अब 35 के बाद अगली संख्या विषम क्या आएगी, 37, फिर उसके बाद 39, फिर उसके बाद 41, इससे पीछे जाएंगे तो 33, 31 और 29। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। बीच वाली पूछी जाती तो ऑप्शन होता 35। सबसे बड़ी इनमें से कौन सी है, सबसे बड़ी है 41। इसका मतलब प्रश्न के हिसाब से 41 यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। चौथा प्रश्न है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 156 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। क्या कह रहे हैं? तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 156 है तो सबसे छोटी संख्या होगी 50, 51, 54 या 48। हमारे पास n कितना है? n है 3, ठीक है, n बराबर है 3। योग कितना है? योग है हमारे पास 156। अब भी हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि हम बीच वाली संख्या निकाल लें, उसमें जोड़ के सम का हिसाब जोड़ के आज बड़ी मिल जाएगी, उसमें से घटा के छोटी मिल जाएगी। तो ठीक मध्य वाली निकाल लीजिए, ठीक मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या फॉर्मेशन वही रहेगा क्या? योग बटे n। अभी योग कितना है अपने पास? योग है 156 बटे 3। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा? 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यानी बीच वाली संख्या आ गई मेरी, बीच वाली संख्या आ गई 52। अब हमसे ये आंसर बीच वाला नहीं पूछा गया है, पूछा क्या गया है? सबसे छोटी संख्या। अब मान लो a b c 3 संख्याएं सम है, तो बीच वाली हमने निकाल ली। कितनी निकाल ली? 52। अगली सम संख्या क्या होगी? 54 होगी, और उससे पिछली संख्या क्या होगी? वो 50 होगी, ठीक है ना, क्योंकि सम संख्याएं ऐसी होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। तो सबसे छोटी क्या है? 50, उससे बड़ी 52, सबसे बड़ी इनमें 54। तो अब पूछा क्या गया? सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए पांचवा प्रश्न है, प्रश्न बहुत प्यारा है, समझिएगा। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या कह रहे हैं? 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जो संख्याओं की संख्या है वो देख लो इवन है या ऑड है। 7 दी गई है जो कि एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। विषम है तो हम लगा सकते हैं ठीक मध्य वाला क्राइटेरिया लगाइए पहले, तो उसके बाद तो ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? योग बटे n। योग कितना है? 98 अपॉन n कितना है? 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 चौके 28, यानी बीच वाली संख्या आ गई हमारी 14। अब हमारे पास 7 संख्याएं पूछी गई है, ये आंसर नहीं होगा, ये तो बीच वाली संख्या है। अब मान लो 7 क्रमागत सम संख्याएं हमारे पास हैं a b c d e f g, ये 7 हो गई ना हमारे पास। अब ये बीच 3 इधर से 3 इधर से, यानी बीच वाली ये d बन रही है, इसका मतलब d हो गई हमारी 14, d हो गई 14। अब हमसे पूछा क्या? सबसे बड़ी, तो आगे की तरफ जाएंगे तो बड़ी मिलेगी, पीछे की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली छोटी मिलेगी। अगली 14 के बाद अगली सम संख्या 16, 16 के बाद अगली सम संख्या 18, 18 के बाद अगली सम संख्या 20 होगी, और 14 से पहले सम संख्या 12, 12 से पहले 10, 10 से पहले 8। तो ये क्रम होगा हमारा, ये संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पे 98 प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी क्या है इसमें? 20 है। सबसे छोटी कितनी है? 8 है। बीच वाली 14 है। ऐसे भी पूछ लेता है। दूसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? तो वो सारे ऑप्शन आप इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए सबसे बड़ी संख्या 20, यानी ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या होगी। अभी मैंने पिछले जो भी सवाल कराए थे वो सारे n बराबर किसके लिए थे? विषम के लिए थे, विषम या ऑड के लिए थे। अब यहां n बराबर क्या हो गया? ये सम हो गया, या जिसको कहेंगे इवन हो गया, इवन हो गया, ठीक है ना। अब यहां अगर इवन हो जाता है तो एक छोटा सा क्राइटेरिया यहां भी समझने योग्य है, वो समझिए। यदि हम मान ले n एक सम संख्या है, n एक क्या है? सम संख्या है, n एक सम संख्या हो, तब जो हमें सम संख्या इसके बाद अगली आने वाली लेनी है, अगली आने वाली संख्याएं होंगी n + 2,
n प्लस 4, n प्लस 6 एंड अप टू सो ऑन। n एक सम संख्या हो, मान लो n बराबर 2 है, 2 यहां रखेंगे तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी मिलती रहेगी। पहली शर्त यह है n एक सम संख्या होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो 4 क्रमागत सम संख्या निकाल लो। मान लो n प्लस 2 एक हो गई, दूसरी n प्लस 4, तीसरी n प्लस 6 और चौथी क्या होगी n प्लस 8। इनको जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो योग आ जाता है हमारा 36। 36 आ गया। अब यहाँ 1 2 3 4 n है, तो ये जोड़े जाएंगे तो 4 n हो जाएगा। 2 और 4 6 और 6 12 8 20 प्लस 20 बराबर कितना आएगा, 36 आएगा। यानी कि 4n इज इक्वल टू 36 माइनस 20, यानी कि 4n इज इक्वल टू आएगा 16, यानी कि n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। हमारे पास n का मान मिल गया 4। अब इसमें पूछा क्या, तीसरी संख्या, तीसरी कौन सी संख्या है, 1 2 3, कितनी है तीसरी संख्या, n प्लस 6 है ना। n का वैल्यू कितना निकाला है हमने, 4, तो n की जगह आप क्या रखेंगे, 4, तो 4 प्लस 6 बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। यानी तीसरी संख्या होगी हमारी 10, ऑप्शन ए सही होगा। यदि आपसे यही पूछ लेता सबसे छोटी संख्या होगी तो आप n का मान पहले में रख देते, दूसरी पूछता तो दूसरी में रख देते, तीसरी पूछी गई तीसरे में रख दिया, चौथी पूछी जाती तो चौथे में रखते और पांचवी पूछी जाती तो पांचवें में रखते। प्रश्न संख्या 7 है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है तो चौथी संख्या होगी। पिछले वाले में जो सवाल था वो इवन का था, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, n कैसा है, 6 क्रमागत, 6 कैसी संख्या है, 6 सम है, तो n का मान कितना हो गया 6, जो कि कैसा होता है, इवन होता है, इवन या जिसको हम कहें सम होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें कि एक क्राइटेरिया छोटा सा, यहां भी जो ध्यान देने योग्य फैक्ट है वो समझ लीजिए। यदि नोट कर सकते हैं आप, x एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो अगली विषम संख्याएं, क्या अगली विषम संख्याएं क्या आएंगी भैया, अगली आएंगी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड अप टू आ जाएंगी। क्यों आएंगी, वेरिफिकेशन देखो इनका। मैंने क्या कहा है, पहले x एक विषम संख्या है और हम जानते हैं कि सम संख्याओं में जब विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है, सम संख्याओं को विषम में जोड़ा जाता है तो हमेशा विषम आता है। अगर मैं यहाँ 1 रखूं पूरी सभी जगह तो कितना आएगा, 3 5 7, तो ये यानी ये हमारा क्राइटेरिया एकदम एग्जैक्ट है। अब उन्होंने क्या कहा, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत लिखनी है तो पहली मान ले रहे हैं x प्लस 2 है, दूसरी x प्लस 4 है, तीसरी x प्लस 6, अगली x प्लस 8, उससे अगली x प्लस 10, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, और उससे अगली x प्लस 12, योग कितना हो जाएगा हमारे पास इनका 180। अब x कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओबियसली हमने जब 6 बार जोड़ा है तो 6 ही हो जाएंगे, तो कितना आएगा 6x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 8 20 10 30 30 12 42, 42 बराबर 180। ये उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 6x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 42, इसमें से घटाएंगे 10 में से 2 गए 8 3 1, 138 बचे। तो यहां से हम निकालेंगे x बराबर 138 बटे 6, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 6 तिया 18, यानी कि सब पहले हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 23 मिल गई। अभी हमें संख्या नहीं मिली है जो पूछी गई है, हमें x की वैल्यू मिल गई 23। हमसे पूछा क्या गया, चौथी संख्या, हमने जो संख्याएं मानी थी वो देखिएगा, पहली संख्या ये है, दूसरी तीसरी चौथी, ये वाली है ना, हमारी चौथी संख्या कौन सी है, चौथी संख्या हमारी क्या है, x प्लस 8। अभी हमने केवल x की वैल्यू को फाइंड किया है, तो x की वैल्यू कितनी है 23 प्लस 8, कितना हो जाएगा 31। अब 31 आप ऑप्शन में देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है
6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या होगी 12, 10, 8 या 14। मेरे प्यारे साथियों, यदि ये आपको पूरे तरीके से जो बताई गई क्वेश्चंस के ट्रिक थे वो सारे समझ में आए हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में संख्या पद्धति के नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।